नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं पाठ 8 के लिए पाठ अध्ययन करेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और पाठ का नाम है बड़े घर के गायक। बहुत ही सुंदर पाठ है और स्टोरी इतनी सुंदर है, आनंद आएगा, शिक्षाप्रद स्टोरी है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। बादशाह अकबर का आपने नाम जरूर सुना होगा। बादशाह अकबर के दरबार में एक प्रसिद्ध गायक थे जिनका नाम था तानसेन। तानसेन कहते हैं कि जब गाना गाते थे, या उनके जो गाने का नाम है राग मल्हार, जब वो गाना गाते थे राग मल्हार का, तो वर्षा होने लगती थी। जब दीपक राग गाते थे, दीपक का राग का गाना गाते थे, तो दीपक जल उठते थे। संगीत के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी पवित्र और श्रद्धा से वो गाना गाया करते थे। एक दिन अकबर ने कहा, तानसेन, यह सब कुछ तुमने जिससे सीखा है उसका संगीत हमें भी सुनवाओ। अब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो राजा है अपने मंत्री को कह रहा है कि आप हमें अपने गुरु का गाना सुनवाओ, जिस गुरु से आपने संगीत सीखा। तानसेन ने कहा, शहंशाह, मेरे गुरु स्वामी हरिदास हैं। अब यहाँ पर आपका आंतरिक प्रश्न भी बन गया कि तानसेन के गुरु का नाम क्या था? स्वामी हरिदास। वे सन्यासी हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इसीलिए वे आपके दरबार में नहीं आएंगे। स्वामी हरिदास वृंदावन में यमुना तट पर पत्तों की झोपड़ी में रहते हैं। अपने भक्ति संगीत से वे जंगल में मंगल मनाते हैं। किसी के लिए वो गाते नहीं, अपनी मौज से गाते हैं। उनका दुतारा प्यारे बच्चों एक संगीत का यंत्र होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट कह लो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ म्यूजिक। उनका दुतारा केवल अपने लिए या भगवान के लिए ही है। अकबर ने कहा, वे नहीं आ सकते तो हम उनके पास चलेंगे, लेकिन गाना जरूर सुनेंगे। एक बार उनके दर्शन तो कर लें। अब तानसेन राजा को, अपने बादशाह को लेकर वृंदावन के उस जंगल में गए जहां पर तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास रहते थे। देखा स्वामी हरिदास कुटिया के बाहर अपने प्रभु के मगन में ध्यान से बैठे हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कान्हा जी की छवि निहार रहे हैं। वो ठाकुर भगत थे प्यारे बच्चों। चुपचाप शांत एक दुतारा उनके पास पड़ा है, जो संगीत का जो वादक यंत्र है उनके पास पड़ा है, परंतु वह भी बे आवाज, कुछ उससे गाना नहीं गा रहे वो। लेकिन बादशाह ने धीरे से कहा, तानसेन, क्या यमुना तट पर आकर भी हम क्या प्यासे ही जाएंगे? अब बादशाह ये कह रहा है अपने मंत्री को कि तानसेन, क्या हम यमुना तट पर आकर भी प्यासे जाएंगे, उसका जल पान नहीं करेंगे? अर्थात कहने का ये है कि गुरु हरिदास के पास आकर भी हम उनका गाना सुने बिना चले जाएं। कोई उपाय नहीं है। स्वामी हरिदास गाने लगे। तानसेन ने कहा, प्रयत्न करता हूं। शहंशाह, आप चुपचाप खड़े रहिए। तानसेन ने कुछ सोचा और फिर अपना सितार उठाकर बजाना शुरू कर दिया। पहले तो तानसेन ने जो अपना सितार था, वादक यंत्र था उनके पास, उसको थोड़ा सा ठीक बजाया, फिर जानबूझकर वो गलत बजाने लगे। अब जब गलत बजाने लगे तो पास में टीचर बैठा है, पास में उसका अध्यापक बैठा है, तो डांट तो फट लगाएगा ही। तो स्वामी हरिदास ने सुना और झुंझला उठे, अरे तानसेन, गलत बजाते हो। और वे अपना दुतारा उठाकर बजाने लगे। कहने का अर्थ है कि ऐसे संगीत गाओ। उसके साथ वो गाने लगे,
सारा वृंदावन उस गायन से गूंज उठा, वृक्ष झूम उठे, पौधे झूम उठे। जंगल के हिरन स्वामी हरिदास के पास आकर खड़े हो गए। क्यों? वो भगवान का चिंतन कर रहे हैं। किससे? दिल से। पक्षी शांत हो गए। ऐसा प्रतीत होता था जैसे चलती हवा भी ठहर गई हो। बादशाह भी मस्त हो गए। इतनी सुंदर ध्वनि, कितनी देर हो गई पता नहीं चला। अंततः जब हरिदास जी ने गाना बंद किया तो बादशाह ने और तानसेन ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वो वापस चल पड़े अपने राज्य को। अब यहां पर ये इस पाठ का कंक्लूजन भी है और एक नैतिक शिक्षा भी है। रास्ते भर बादशाह बोल नहीं सके। संगीत की मधुर ध्वनि उनके कानों में अभी तक गूंज रही थी। रात्रि के समय बादशाह ने कहा, तानसेन तुम बहुत सुंदर गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, भारतवर्ष के सबसे बड़े गायक हो, फिर भी तुम्हारे गाने में वह रस क्यों नहीं, वह मस्ती क्यों नहीं जो स्वामी हरिदास के गाने में है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो एक शिक्षा आपको मिल रही है, एक मोरल आपको दे रही है। ये कहानी क्या दे रही है? तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, शहंशाह मुझ में और स्वामी हरिदास में बहुत बड़ा अंतर है। मैं हूं दिल्लीपति का गवैया, दिल्लीपति के लिए गाता हूं। दिल्लीपति का कहने का अर्थ है कि दिल्ली का राजा। लेकिन स्वामी हरिदास जगतपति के गायक हैं, जिसने जगत बनाया है, वे उनके लिए गाते हैं। जो करोड़ों दिल्लीपतियों का मालिक है, पति है, वे बड़े घर के ईश्वरीय दरबार के गायक हैं, मैं छोटे दरबार का गायक हूं। अब यहाँ पर शिक्षा ये मिलती है प्यारे बच्चों, यदि हम अपना हर काम प्रभु को अर्पण करके करें तो वो हमारा नहीं रह जाता, वो प्रभु का हो जाता है। इसीलिए हम बच्चे तो बने लेकिन जगतपति के बने। हम असली माता पिता तो हमारा भगवान है, ठाकुर है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसीलिए सुबह शाम बैठकर प्रभु का सुमिरन किया करो। ये कहानी आपको ये शिक्षा देती है। अपने घर के मंदिर के अंदर बैठकर सुबह शाम हाथ पांव धोकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करो। आपके घर का जो गुरु मंत्र है उसका उच्चारण करो, किसी भी मंत्र का उच्चारण करो, लेकिन सुमिरन जरूर करो प्यारे बच्चों। अकबर ने सुना, सोचा, समझा और चुप हो गया। धीरे धीरे उसने अपने मन में कहा, जो भगवान के गुण गाता है उसकी वाणी में रस होगा ही। देखो प्यारे बच्चों, ये कंक्लूजन भी आ गया। जो प्रभु का भजन करेगा उसका आसपास सारी शक्तियां अपने आप मदद करेंगी। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। अगले भाग के अंदर, अगले पाठ के अंदर मैं आपको इस पाठ की प्रश्न उत्तर की YouTube वीडियो आपको समझाऊंगा, करवाऊंगा। थैंक यू बच्चों।